वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आप सब देख रहे हो संगत टैलीविजन का विशेष प्रोग्राम कलगीधर पातशाह के सिखरले 52 बचन। ये वो बचन हैं जिहड़े सतगुरु जी ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब नूं गुरगद्दी देण उपरंत ज्योति जोत समाउण तो पहला गुरसिखां दे सवालों के जवाब दिंदियां कीते सन, जिन्हां नूं बाबा बुढ़ा जी के पड़पोते भाई राम कौर जी ने, बाबा राम कौर जी भी कह देंगे हैं, उन्होंने उदों लिख लिया सी। उतों बाद प्रिंसीपल सतबीर सिंह ने अपनी पुस्तक आ साखियां च उतारिया तो उत्थों चलते चलते बचने सिखां तक पहुँचे। शायद विस्तार नाल इन्हां बारे गल नहीं सी हुई। आपां कोशिश कर रहे हैं उन्हां बचनां ते विचार करने लई, थोड़ा विस्तार करने दे लई, थोड़ी गल समझण दे लई, कुछ अपने आप नूं समझाउण दे लई, क्योंकि गुरबाणी ने ऐलान किया होया मन समझावन कारणे कछुक पढ़िए ज्ञान। ज्ञान का पढ़ना, ज्ञान का सुनना, ज्ञान की गल करनी सिर्फ अपने मन नूं समझाउण लई हुंदी है। मन समझाउण लई ज्ञान चाहिदा। सो आपां बचनां की गल कर रहे हैं तो गल लड़ीवार करदियां करदियां आपां पहुंचे हाँ अज 42वें बचन के उत्ते। और 42वां बचन है सिख ने दर्शन यात्रा गुरुद्वारियां दी ही करनी है। सिख ने दर्शन यात्रा गुरुद्वारियां दी ही करनी है। इत्थे सतगुरु ने हुण एक तरह की नाल गुरुद्वारियां दी दर्शन यात्रा करने लई भी आख दिता, पर नाल एक पाबंदी लाती। बचन की रमज समझ लो भी दर्शन यात्रा सिर्फ गुरुद्वारियां दी ही करनी है। इस गल थोड़ा समझिए। सब तो पहला समझिए कि गुरुद्वारा है कि बहुत बड़े विस्तार च नहीं जाना। भाई कान सिंह जी नाभा उन्होंने गुरमत मारतंड दे विच ये गल समझाई आ। भाई हूबहू शब्द कह लेने भाई कान सिंह नाभा जी के गुरमत मारतंड जिहड़े कहा, उन्होंने कहा गुरुद्वारे का नमूना गुरुद्वारा किहो जिहा होना चाहिए, गुरुद्वारा है कि गुरुद्वारा किहो जिहा होना चाहिए। कहते गुरुद्वारे का नमूना श्री गुरु अर्जन देव जी ने हरमंदर बना के दस दिता कि इदां दा होना चाहिए। तो फिर भाई कान सिंह नाभा जी तो अगे कहते गुरुद्वारे का नमूना श्री गुरु अर्जन देव जी ने हरमंदर बना के दस दिता ते बाबा बुढ़ा जी नूं ग्रंथी थाप के प्रबंधकां लई भी पूरने पाते कि जिहड़े आ प्रबंधक किहो जिहा होने चाहिए। बाबा बुढ़ा जी वर्गे प्रबंधक तो श्री हरमंदर साहब वर्गा गुरुद्वारा बिल्कुल वो एक सेध है, साडे कोल मॉडल है, साडे कोल आदर्श है वो जिहड़ा गुरु अर्जन देव जी ने थापिया। ते नाल ही भाई कान सिंह नाभा कहते सिख दी जिंदगी का, सिख दे जीवन का जिहड़ा केंद्री बिंदु है, केंद्री नुकता है, वो गुरुद्वारा है। सो गुरुद्वारा की एडी वड्डी गल है। गुरुद्वारा होना किदां दा चाहिए वह भी दसता। और दुनिया भर जिहड़े गुरुद्वारे आ उन्होंने जो आपां किते वंड पाउणी होवे, किते एक तरह का उन्होंने वंड के उन्होंने बारे कोई उन्होंने बारे जानना होवे तां दुनिया भर च जिन्ने गुरुद्वारे उन्होंने 4 भागां च वंड के उन्होंने परखिया समझा जा सकता, उन्होंने बारे जानिया जा सकता है। मैं 4 भागां की गल कर लेना। पहले गुरुद्वारे की गल करदा करदे बचन ले फिर आउंदे आ। पहले भाग च वो गुरुद्वारा साहब जिहड़े 10 गुरु साहिबान ने गुरमत के प्रचार लई, प्रसार लई, सिख संगतां दी सहूलतां लई अपनी सरीरक आजू च अपने हत्थी च अपनी देख रेख च बनाए। जिवें असीं सब तो पहला गुरुद्वारा जिहड़ा पाकिस्तान वाला रावी पार का करतारपुर है, उत्थे गुरु नानक साहब का उसारिया हो गई एक नमूना दस्सण दे लई। उदों बाद खडूर साहब दे गुरु अंगद देव ने गुरुद्वारा बनाया जिथे वो बैठे सन। फिर गोइंदवाल गोइंदवाल का नगर भी वसाया तो गुरु अमरदास ने गुरुद्वारा भी बनाया। फिर अमृतसर दे चक दा वसाया तो चक रामदास के नाम थले गुरु रामदास ने गुरुद्वारे की शुरुआत की, पर वो अंदर हरमंदर जिहड़ा सीगा वो गुरु अर्जन देव पातशाह ने बनाया। फिर गुरु अर्जन देव पातशाह ने अमृतसर के नाल ही छाटा साहब वसाता, उत्थे गुरुद्वारा बनाया। तरन तारण उत्थे गुरुद्वारा बनाया। जलंधर वाला करतारपुर उत्थे गुरुद्वारा बनाया। और फिर बाद गुरु हरगोबिंद साहब ने हरगोबिंदपुरे च गुरुद्वारा बनाया। और नाल ही गुरु हरगोबिंद साहब ने कीरतपुर साहब च भी गुरुद्वारा बनाया। इदां गुरु तेग बहादुर जी ने आनंदपुर साहब च गुरुद्वारे बनाए। और पहला गुरुद्वारा गुरु तेग बहादुर जी ने बनाया, बाद आनंदपुर दे विच कुछ स्थान गुरु गोबिंद सिंह ने बनाए, नाल गुरु का लाहौर पौंटा साहब गुरु गोबिंद सिंह ने स्थान बनाए। सो वो गुरुद्वारे पहले भाग जिहड़े गुरु साहब ने अपने हत्थी वसाए, अपने हत्थी बनाए, अपनी देख रेख बनाए, अपनी शरीरक आजू दे विच बनाए।
पहले भाग च आपां गुरुद्वारा रखते जिहड़े गुरु साहब ने अपने हत्थी बनाए। उन्हां च लाहौर का गुरुद्वारा आउंदा, गुरुद्वारा डेरा साहब पहला गुरु अर्जन देव जी का शहीदी स्थान जिहड़ा सी उहदी पहली जिहड़ी शुरुआत सी गुरु हरगोबिंद साहब ने अपने हत्थी कीती सी। लाहौर वाला गुरुद्वारा, लाहौर के गुरुद्वारा डेरा साहब गुरु अर्जन देव शहीदी स्थान, और लाहौर के गुरुद्वारा जन्म स्थान है गुरु रामदास पातशाह का, वो भी सारी गुरु अर्जन देव पातशाह ने कराई सी। वो भी गुरुद्वारे जिहड़े गुरु साहब ने अपने हत्थी बनाए गुरुद्वारे। इदां ही जिहड़ा पाकिस्तान का गुरुद्वारा ननकाना साहब के गुरुद्वारा बाल लीला साहब है, वह भी गुरु नानक दे हुंदियां ही, गुरु नानक साहब के हुंदियां ही उत्थे राय बलार ने एक तरह का सरोवर बनाता, एक निशानी बनाती सी। वो भी यानी कि ये सारे गुरुद्वारे जिहड़े गुरु साहब की सरीरक हयाती दे विच बने, जिहड़े गुरु साहब ने आप बनाए संगतां दे भले दे लई, संगतां दी सहूलतां दे लई बनाए जिहड़े सी। पहले भाग च आपां ओह गुरुद्वारे रखांगे जिहड़े गुरु साहब ने, गुरु साहिबान ने 10 गुरु साहिबान ने अपने हत्थी जां अपनी देख रेख दे विच बनाए। दूजे भाग च आपां ओह गुरुद्वारे रख सकते हैं गुरु साहब ने बनाए तां नहीं, पर जिन्हां स्थानां नूं गुरु साहिबान दी चरण छोह प्राप्त है, उन्हां दी निशानदेही बाद गुरसिखां ने की, तो उत्थे गुरु साहब की निशानदेही करके भी इत्थे गुरु साहब आए सन, उत्थे गुरुद्वारा सारता जिद्दां सुल्तानपुर के गुरुद्वारे। गुरु नानक ने अपने सुल्तानपुर गुरुद्वारा नहीं कोई बनाया, पर सुल्तानपुर गुरु नानक साहब जी 14 साल रहे, 14 साल तो वाधू समा रहे, 14 साल 9 महीने की गल की जाती है, उत्थे रहे। पर गुरु नानक साहब जिहड़े उत्थे रहे सी, जिहड़ी यादगार गुरु नानक साहब का घर सी, गुरु नानक साहब के पुत्रां का जन्म होया, गुरु नानक साहब उत्थे गोष्ठां करते रहे, जिथे जिथे बैठते रहे, वो जिहड़े कौतक गुरु नानक साहब ने कीते सारे सारे उन्हां थावां दी निशानदेही करके जिहड़े गुरुद्वारे बनाते गए, वो बनाए पंथ ने, पर वो गुरु नानक साहब की चरण छोह प्राप्त ने। सो दूजे पद्धर ते दूजे थां ते वो गुरुद्वारे गुरु नानक साहब ने हत्थी नहीं बनाए, पर गुरु नानक साहब की याद दे विच बनाए गए। इदां गुरु अंगद देव जी की याद विच गुरुद्वारे, इदां गुरु अमरदास जी की याद विच गुरुद्वारे, गुरु रामदास जी की याद विच गुरुद्वारे, इदां ही गुरु अर्जन देव पातशाह की याद च गुरुद्वारे, जिहड़े गुरुद्वारे गुरु गोबिंद सिंह की याद च गुरु नानक साहब दे उदासियां दे नाल जिहड़े संसार भर च गुरुद्वारे ने, बेशक वो पंजा साहब वाला होवे, बेशक वो अहमदाबाद वाला होवे, जिहड़े ये सारे गुरुद्वारे ने, बेशक गुरु अर्जन गुरु तेग बहादुर दे जिहड़ी पूरी देश की फेरी सी वो याद च जिहड़े गुरुद्वारे, बेशक वो पटना साहब का गुरुद्वारा होवे, बेशक वो बंगाल के गुरुद्वारे होण, बेशक वो साम के गुरुद्वारे होण, वो गुरुद्वारे जिथे गुरु साहब की चरण छो सी, जिथे जाए बहे मेरा सतगुरु सो थान सुहावा राम राजे, उस सुहावे थान नूं गुरुद्वारे बनाता सिखां ने। बाद उन्होंने आप दूजे नंबर पर दूजे भाग के गुरुद्वारे रख सकते। एक जिहड़े गुरु साहब ने अपने हत्थी बनाए, दूजे जिहड़े गुरु साहब की याद च गुरुद्वारे बनाए गए, इतिहास का हिस्सा, गुरु काल का हिस्सा, गुरु काल के गुरु के समय का हिस्सा, वो हिस्सा आ 239 वरियां की गल है, वो 1469 तो लैके 1708 तक के समय जिहड़े स्थान बने, जिहड़े उन्हां समयां दे विच जिहड़ियां निशानियां जिहड़ियां बणियां, वो जिहड़े गुरुद्वारे बाद पंथ लौ बनाए गए, वो दूजे भाग च आपां रख सकते हैं। तीजे भाग च आपां वो गुरुद्वारे रखांगे जिहड़े गुरु साहिबान की हजूरी विच रहण वाले अनंत सेवादारां, वड्डी घालना वाले गुरसिखां, शहीदां ते मरीदां की यादगार वजों खालसा पंथ वल्लों जां खालसा पंथ की किसी संप्रदा वल्लों बनाए गए। वो बेशक निर्मल संप्रदा है, बेशक वो संप्रदा दमदमी टकसाल है, बेशक वो संप्रदा भाई मनी सिंह वाली है, बेशक वो संप्रदा बाबा बुढ़ा जी वाली है, बेशक संप्रदा भाई दया सिंह वाली है, कोई संत मत है, कोई संप्रदा है जिहड़ी उन्हां लौ बनाया गया। पर जिहड़े गुरु साहब की हजूरी विच गुरसिख रहे सन, सेवादार रहे सन, शहीद सन, मरीज सन, जिन्हां ने सिख रहत मर्यादा उत्ते पहरा दिता, कोई संत सन, उन्हां दी याद च जिहड़े गुरुद्वारे बने उन्होंने आपां तीजे नंबर ते रख सकते हैं। जिहड़े गुरु साहब की हजूरी विच भी रहे ते गुरु साहब की एक तां हजूरी सीधे तौर पर जिहड़े गुरु साहब की रहत की हजूरी च भी रहे, उन्हां दी याद च जिहड़े गुरुद्वारे बने ने संतां महंतां दे, वो भी सारे सारे शहीदां मुरीदां दे सारे गुरुद्वारे जिहड़े वो पंथ ने बनाए ने, पंथ प्रवानित ने, खालसा पंथ ने बनाए जां खालसा पंथ की किसी संप्रदा ने बनाए, वो भी गुरुद्वारे आप तीजे नंबर पर रख सकते हो। उन्हां दे विचों भी साडा इतिहास नशर हुंदा है। चौथे भाग दे विच गुरुद्वारे आउंदे ने जिहड़े सिख संगतां ने अपनी लोड़ लई बनाए, अपने रीति रस्मां लई बनाए, अपने इकट्ठे होण लई बनाए, किते विआह करना है, आनंद कारज करना है, किते कड़माई करनी है, किते जन्मदिन मनाउणा है, किते इकट्ठे होना है, किते मरग दा भोग पैना है, ये जिहड़ियां अपणियां लोड़ां दे लई, अपणियां रीतां रस्मां दे लई
अपने संस्कारां दे लई जिहड़े संस्कार सतगुरु ने दस्से ने करन लई, जन्म संस्कार है, मरण संस्कार है, आनंद संस्कार है, नाम संस्कार है, ये सारा कुछ करन लई जिहड़े आप सिखां ने संगतां ने अपनी लोड़ लई बनाए और दुनिया भर च बनाए। आपो अपने पिंडां च बने, शहरां च बने, विदेशां च बने। ये सारे गुरुद्वारे वो बेशक इतिहासक नहीं, उन्हां नाल इतिहास नहीं जुड़िया होया, पर उन्हां गुरुद्वारियां दी उन्हां गुरुद्वारियां तो यह पता लगदा कि इदां सिੱਖੀ दा फैलाव होया, गुरसिੱਖੀ फैली है। जिथे जिथे गुरसिੱਖੀ फैली है उत्थे उत्थे गुरुद्वारे बने, दुनिया भर के देशों के बने। सो 4 भागां च गुरुद्वारे वंडे गए। तो जदों तुसीं पहले 3 भागां वाले गुरुद्वारिਆਂ ਦੇ दर्शन करते हो, तुसीं पहले ਜਿਹੜੇ गुरु साहब ने बनाए आ गुरुद्वारे, जदों उन्हां दे दर्शन करते गुरु साहब किद्दां सिੱਖੀ दिखना चाहुंदे सी, उन्हां चों झलकदी है। ਜਿਹੜੇ गुरु साहब की याद च बने, गुरु साहब ने किद्दां प्रचार किया, किड्डी दूर दूर जाके प्रचार किया, ਉਹਦੇ ਚੋਂ गल झलकदी है। तो ਜਿਹੜੇ शहीदां मरीदां की याद बने, उस बाद च गुरसिੱਖਾਂ ने अपनी गुरसिੱਖੀ ਨੂੰ किद्दां संभिया, किन्ना औंकड़ा समय च साडे इतिहास की याद कराउंदे ने, वो गुरुद्वारे बने ने। तो ਜਿਹੜੇ बाद चौथे भाग वाले गुरुद्वारे देशां विदेशां 'ਚ बने, वो गुरसिੱਖੀ की गुरमत के प्रचार के पसार के प्रतीक ने। सो उन्हां दे भी दर्शन दीदारे कर लेने चाहिए। जो शानदार गुरुद्वारे किते बने ने, सिख दर्शन दीदारे करन भी जाते हैं। मैं इंग्लैंड की उदाहरण दे दियां, ग्रेवजंड गुरुद्वारा देखण लोकी उचेचे तौर पर जाते हैं, कोचां लैके स्कूलों के बच्चों दिखाउण लई जाते हैं। कारण की सिੱਖੀ दे फैलाव की गल है। इदां ही सिंह सभा साउथ हाल का गुरुद्वारा देखने जाते हैं। इदां यूरोप के विच, अमरीका कनेडा बहुत शानदार गुरुद्वारे बने ने, देखने जाते हैं, दर्शन करने जाते हैं। दुबई का गुरुद्वारा जो दुबई लोग जाते हैं, उदा कि ट्रैवल करने लिए भी जाते हैं, वो गुरुद्वारे जरूर मत्था टेकन, उन्होंने बड़ा शानदार गुरुद्वारा बनया। पर वो इतिहासक गुरुद्वारे नहीं, पर गुरसिੱਖੀ दे फैलाव का, गुरमत के फैलाव का, प्रसार का ਉਹਦੇ ਚ ਝਲਕਦੀ है। सो उन्होंने दे भी दर्शन दीदारे करन लोग जाते हैं। आम तौर पर जी गुरुद्वारे की यात्रा की जाती है सिखां वालों, अपने इतिहासक गुरुद्वारिਆਂ की, ਜਿਹੜੇ गुरु साहब वालों बनाए गुरुद्वारे ਜਾਂ इतिहासक गुरुद्वारे, वो जा असीं करते हैं 5 तख्तां की यात्रा करते हैं दर्शन दीदारिਆਂ ਦੇ ਲਈ, ਜਾਂ पाकिस्तान के गुरुद्वारे की यात्रा करते हैं, ਜਾਂ असीं ਜਿਹੜੇ साडे शहीदां मरीदां नाल जुड़े हुए गुरुद्वारे ने, साडे इतिहास नाल जुड़े हुए गुरुद्वारे ने, अमृतसर के गुरुद्वारे हो गए, तरन तारण के गुरुद्वारे हो गए, खडूर साहब के गुरुद्वारे हो गए, गोइंदवाल के गुरुद्वारे हो गए, इधर बाबा दीप सिंह जी का स्थान हो गया, भाई जेठा जी का स्थान हो गया, भाई बिधि चंद जी का स्थान हो गया। ਜਿਹੜੇ सारे स्थान इन्हां दी आपां यात्रा करन जाने आ। कीरतपुर साहब के गुरुद्वारे हो गए, इदां ही दमदमा साहब आले दुआले के सारे, आनंदपुर साहब के आले दुआले के गुरुद्वारे हो गए, जिथे जिथे सतगुरु गए ने, आपां उन्हां दे दर्शन दीदारे करन भी जाने आ। दिल्ली के गुरुद्वारे ने जुड़े हुए सिख इतिहास के नाल, जिहड़े आपां उन्हां दे दर्शन करन भी जाने, दर्शन यात्रा करन जाने आ। इन्हां सारियां दी जदों आपां दर्शन यात्रा करन जाने आ, एक तां आपां सिੱਖੀ दा फैलाव देखदे आ, दूजा आपां गुरमत दे सिद्धांतां दे नाल जुड़दे आ, तीजा साडे मन दे विच जदों यात्रा करन जाने सानूं लगदा कि देशां विदेशां 'च आपां यात्रा करन जाने, गुरुद्वारे 'च घुंमदे आ, उत्थे सिੱਖਾਂ नूं मिलदे आ, गुरसिੱਖਾਂ नूं मिलदे आ, गुरमत दा प्रचार देखदे आ, ते साडे अंदर प्राउड टू भी सिੱਖ दी भावना पैदा हुंदी आ कि असीं इकल्ले नहीं, साडा देखो किड्डा वड्डा संसार खड़ा सिੱਖਾਂ दा, जिहदी अपने अंदर एक यूनिटी की गल है, पंथक भावना की गल आउणी है, ये आउंदी है और ये आउणी चाहिदी है। इहदे चों साडा इतिहास प्रगट हुंदा है, इहदे चों गुरु दा प्यार प्रगट हुंदा है। इस करके यात्रा गुरुद्वारियां दी करनी है। गुरुद्वारे दर्शन यात्रा क्यों करनी है? ताकि असीं अपने गुरु नाल जुड़ सकीए, अपने इतिहास नाल जुड़ सकीए, अपने विरसे नाल जुड़ सकीए, अपने आप नूं कल्ले ना समझिए, अपने आप नूं पूरे समाज का कंग समझ सकीए। जिथे जिथे जाइए उत्थे उत्थे जाके उत्थों उत्थों दी जिहड़ी महक है अपने अंदर इकट्ठी करी जाइए, ते जिहड़ी गुरु ने तुहानूं महक दित्ती, खुशबू दित्ती हुई है, वो वंडी जाइए। सांझ कीजिए गुना के दी छोड़ अवगण चलिए, औगण छड्डी जाने ने, गुण ग्रहण करी जाने ने। दर्शन यात्रा इसलिए करनी है। इसे करके सतगुरु ने 42वां वचन किया है कि दर्शन यात्रा गुरुद्वारियां दी ही करनी। पर मैं कहती रमज समझने की लोड़ है, इस वचन की रमज समझने की लोड़ है। तो रमज किद्दां समझनी है? गुरुद्वारियां दी ही करनी है यात्रा, दर्शन यात्रा गुरुद्वारियां दी ही करनी। ये सतगुरु ने बंदिश क्यों लाती? गुरुद्वारियां दी क्यों करनी है? किसी होर मत के थावां ते जाके क्यों दर्शन यात्रा नहीं करनी? कारण की है? ये सिद्धांत का फर्क है। जदों असीं गुरुद्वारियां दी दर्शन यात्रा करन जाने, असीं यात्रा नूं अपने जीवन का मनोरथ नहीं गिनदे। असीं यात्रा बारे ये नहीं कहते कि असीं जिन्ने पाप कीते सी यात्रा करनी ते पाप लथ जाने ने सारे, ते गां पुन्न ही पुन्न इकट्ठे हो जाने ने। बिल्कुल इदां नहीं कहते। पर जिहड़े बाकी मजहब ने
ਉਹ ਤੀਰਥ ਅਸਥਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਮੰਤਵ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। 4 ਧਾਮਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਲਈ, ਕਦੇ ਹਜ ਕਰ ਲਈ। ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਬਣ ਗਿਆ। ਔਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪਾਪ ਕਰੇ ਪੰਚਾਂ ਕੇ ਬਸਰੇ, 5 ਵਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪਾਪ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਪਾਪ ਕਰੇ ਪੰਚਾਂ ਕੇ ਬਸਰੇ, ਤੀਰਥ ਨਹਾਏ ਕਹੇ ਸਭ ਉਤਰੇ, ਬਾਹਰ ਕਮਾਵੇ ਹੋਏ ਨਿਸ਼ੰਕ, ਜੰਪੁਰ ਬਾਧੇ ਖਰੇ ਕਲੰਕ। ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਉਧਰ ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਪਹਿਲੇ ਪਾਪ ਸੀ ਸਾਰੇ ਉਤਰ ਗਏ, ਤੇ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਸੰਕੋਚ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਗੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਉਤਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਹੋਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ। ਬਾਹਰ ਕਮਾਵੇ ਹੋਏ ਨਿਸ਼ੰਕ ਹੋ ਕੇ ਹੋਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜੰਪੁਰ ਬਾਅਦ ਖਰੇ ਕਲੰਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਪ ਤਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਈ ਗਏ ਸੀ। ਕਿਤੇ ਤੀਰਥ ਇਸ਼ਨਾਨ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਪਾਪ ਥੋੜਾ ਉਤਰ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਰਸੇ ਨੂੰ ਜੁੜਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਸੇਧ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕਮੁੱਠਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਲਈ ਗੁਣ ਵਿਹਾਜਣੇ ਨੇ, ਔਗਣ ਛੱਡਣੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਭਰਮਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿ ਪਾ ਉੱਥੇ ਨਹਾ ਲਿਆ ਫਲਾਣੀ ਥਾਂ ਤੇ ਮੰਤਰ ਜਪ ਲਿਆ ਤੇ ਪਾਪ ਉਤਰ ਗਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਰ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਹੋਣਾ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਅਣਮਤੀਆਂ ਦੀ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਵਾਂਗੂ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਵੀ ਉੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਦਰਸ਼ਨ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਦਰਸ਼ਨ ਯਾਤਰਾ ਹੈ। ਦਰਸ਼ਨ 2 ਅਰਥਾਂ 'ਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਦਰਸ਼ਨ ਇੱਕ ਦਿਦਾਰੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ। ਇੱਕ ਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਫਲਸਫਾ, ਫਲਸਫੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਲਈ, ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਲਈ ਦਿਦਾਰੇ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਕਰਨੇ ਦਿਦਾਰੇ ਨੇ, ਪਰ ਫਲਸਫੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ, ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਲਈ, ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਲਈ, ਵਿਰਸੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਲਈ, ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਲਈ ਦਰਸ਼ਨ ਯਾਤਰਾ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਇਹ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਲਈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਾਪ ਉਤਰ ਗਿਆ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਉਹ ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਓਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਂਗੂ ਹੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹ ਸਿਧਾਂਤ ਮੰਨਣ ਲੱਗ ਪਓਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੀ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਾਪ ਉਤਰ ਗਿਆ ਸਾਰੇ। ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ। ਦਰਸ਼ਨ ਯਾਤਰਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਦਿਦਾਰੇ ਕਰਨੇ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਲਈ, ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਲਈ, ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਲਈ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੋਚਣੀ ਆ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜੇ ਪੁੱਛੀਏ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਧਨਾਸਰੀ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੀਰਥ ਨਾਵਨ ਜਾਓ, ਤੀਰਥ ਨਾਮ ਹੈ, ਤੀਰਥ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ, ਅੰਤਰ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੀਰਥ ਨਹਾਉਣ ਚੱਲਿਓ, ਜੇ ਨਹਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੀਰਥ ਨਾਮ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਉਹੀ ਤੀਰਥ ਨਾਮ ਦਾ ਜਪ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਓ, ਅੰਤਰਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਓ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਤੀਰਥ ਨਹੀਂ, ਹਰਮੰਦਰ ਇਹੋ ਸਰੀਰ ਹੈ। ਜੋ ਕੁਛ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਤਰਾਤਮਾ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਜੋ ਕੁਛ ਪਾਉਣਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਤਰ ਤੋਂ ਪਾਉਣਾ ਹੈ। ਕਾਹੇ ਰੇ ਬਨ ਖੋਜਨ ਜਾਈ, ਸਰਬਨ ਨਿਵਾਸੀ ਸਦਾ ਲੇਪਾ ਤੋਹੀ ਸੰਗ ਸਮਾਈ। ਤੀਰਥ ਨਾਵਨ ਜਾਓ, ਤੀਰਥ ਨਾਮ ਹੈ, ਨਾਮ ਹੀ ਤੀਰਥ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ। ਤੀਰਥ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ, ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਹੀ ਤੀਰਥ ਹੈ। ਅੰਤਰ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋਗੇ, ਇਹੀ ਤੀਰਥ ਤੁਹਾਡੀ ਯਾਤਰਾ ਹੋਏਗੀ। ਅੰਤਰ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਗਿਆਨ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੋ ਗਿਆਨ ਦਾ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਵਿਰਸੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਫਲਸਫੇ, ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਲਈ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਕਰਨੇ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ। ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਜਿੱਦਾਂ ਬਾਕੀ ਧਰਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਉੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇੱਥੇ, ਜੇ ਇੱਥੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀਏ ਨਾ, ਤਾਂ ਨਿਤਨੇਮ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਐਪੀਸੋਡ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਨਿਤਨੇਮ ਦੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ 'ਚੋਂ ਤੀਜੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਵਈਏ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੁਦਾ ਸਵਈਏ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਚੌਥਾ ਸਵਈਆ ਜੇ ਮੈਂ ਭੁੱਲਦਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੀਰਥ ਨਾਨ ਦਇਆ ਦਮ ਦਾਨ ਸੁਸੰਜਮ ਨੇਮ ਅਨੇਕ ਬਸਿੱਖੈ, ਵੇਦ ਪੁਰਾਣ ਕਤੇਬ ਕਰਾਨ ਜ਼ਮੀਨ ਜ਼ਬਾਨ ਸੁਭਾਨ ਕੇ ਪੇਖੇ, ਪੌਣ ਹਾਰ ਜਤੀ ਜਤਾਰ ਸਭੇ ਸੁ ਵਿਚਾਰ, ਹਜ਼ਾਰ ਕੇ ਦੇਖੇ ਸ਼੍ਰੀ ਭਗਵਾਨ ਭਜੇ ਬਿਨ ਭੂਪਤ, ਏਕ ਰਤੀ ਬਿਨ ਏਕ ਨਾ ਲੇਖੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜੀ ਤੀਰਥਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਲਓ, ਤੀਰਥ ਨਾਨ ਦਇਆ ਦਮਦਾਨ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜੀ ਕਰਮਕਾਂਡ ਕਰ ਲਓ,
सारे कर्मकांड सतगुरु ने गिन दिते इस कबित के अंदर, इस सोईए के अंदर सारे कर्मकांड गिन दिते। तीर्थ स्नान दया दमदान सुसंयम नेम अनेक वसेखे वेद पुराण कतेब करान जमीन जमान सुबान के वेखे पौन हार जति जतार सबिस विचार हजार के देखे पर श्री भगवान भजे बिन भूपत एक रति बिन एक ना लेखे। कि परमात्मा का नाम जपन तो बिना ये तेरे सारे के सारे किए हुए कर्मकांड एक रति बिन एक ना लेखे, एक रति जिन्ना लेखा भी नहीं होना, किसी लेखे च नहीं होना। एक रति बिन एक ना लेखे, कोई एक भी एक रति जिन्ना लेखे च नहीं होना। परमात्मा का नाम जपना पैना जे, अपने मन को साधन बना, शब्द की विचार करनी पैनी, अपने विरसे नाल जुड़ना पैना, अपने सिद्धांत नाल जुड़ना पैना, उहदे नाल जुड़ के तुसीं अपनी जीवन जाच बनाउणी पैनी, फिर लेखे च आउणा है। वैसे एक गल समझ लीए कि सारा ही ब्रह्मंड सिख दा अपना है, किसी ना द्वैग नहीं, किसी ना द्वैश नहीं, किसी ना ईर्खा नहीं, किसी ना दूजा भाग नहीं, दूजा भाव है ही नहीं किसी नाल। सारा ब्रह्मंड सिख दा अपना, सिख जिथे चाहे जा सकता है। सगली धरती सिखां लई धर्मशाला है, धरती नूं धर्मशाला आख्या गुरबाणी ने। सगली धरती सिखां लई धर्मशाला, जिथे मर्जी जा सकता सिख, सुतंत्र आ, जिथे मर्जी जी चाहे वो जा सकता, वो किते भी जावे, पर दर्शन यात्रा केवल गुरुद्वारा दी करनी है। दुनिया देखण जाना है ते भावें तुसीं पोप का स्थान भी देखने चल जाओ, तो दुनिया देखने जाना है तो भावें तुसीं जिथे मर्जी स्थान नूं देखने चल जाओ, दुनिया देखनी है जी। तो जिहड़ी मर्जी दुनिया का जिहड़ा मर्जी हिस्सा देखो, सारा ब्रह्मंड खालसे दा, सगली धरती साध की है, किसी ना दूजा भाग नहीं, द्वैख भाग है नहीं। पर जो दर्शन यात्रा करनी है, सिद्धांत की यात्रा करनी है, जिहड़ी दर्शन ददारे जो करने ने, वो गुरुद्वारे दी करने ने। जिथों कोई सीखना है तो अपने इतिहास नाल जुड़ना है, कर्मकांड विच नहीं पैना। उदा दुनिया देखनी है, देखो दुनिया सारी खुली है, जिन्ने भी तीर्थ स्थान ने, जिहड़े मर्जी धर्म दा ले लो, वो जाके उच्चे पहाड़ां ते होणगे, जा दरियावां दे समुद्रां दे कंढे होणगे, खूबसूरत बने होणगे, उन्हां च कुछ ना कुछ तुहानूं उन्हां दे विचों दुनिया दा देखण नूं मिल जावेगा। देख लेना चाहिए, रोकिया नहीं सतगुर ने। पर जो दर्शन यात्रा करनी है, सिद्धांत की यात्रा करनी है, दर्शन समझ की यात्रा करनी है, दर्शन ददारे करने ने, वो गुरुद्वारियां दे ही करने ने। कलगीधर पातशाह ने बचन किया होया है। सो आपां बचन दोबारा दोहरा लीए, 42वां बचन है, 52 बचन जिहड़े सतगुरु दे उन्हां चों 42वां बचन है, सिखरले 52 बचनां चों कि सिख ने दर्शन यात्रा सिर्फ गुरुद्वारियां दी ही करनी, दर्शन ददारे सिर्फ गुरुद्वारियां दे ही करने। और सतगुरु ये इस करके भी कह रहे हैं कि सिख अपने जीवन दे विच मलगोबा जाना बन जाए, सिख स्पष्ट होवे, क्योंकि सिख नूं किसी नाल मनाई नहीं वरतन दी। सिख हिंदू नाल, मुसलमान नाल, ईसाई नाल, पारसी नाल हर नाल वरत सकता है, पर वरतद्या किते उन्हां दे अस्थानां ते घुमद्या किते उन्हां दे सिद्धांत नूं अपना सिद्धांत ना समझ बैठे, किते मलगोबा जा ना हो जाए। मलगोबा जा मनुख ना इधर दा रहिंदा ना उधर दा रहिंदा है। सिख दा मार्ग सीधा है, गाड़ी मार्ग है, गुरु दे दस्से रस्ते ते तुरना है, ते गुरु दे दस्से रस्ते ते तुरना है, ते फिर गुरुद्वारियां दी ही दर्शन यात्रा करनी है। गुरुद्वारियां दी दर्शन यात्रा करदे आ, ये गल बिल्कुल मन च रखनी है कि असीं गुरुद्वारियां दी यात्रा दर्शन ददारे इसलिए कर रहे हैं कि अपने दर्शन नूं, अपने फलसफे नूं समझ सकीए, अपने इतिहास नूं समझ सकीए, गुरु साहब दीआं बख्शिशां नूं समझ सकीए, गुरु साहब दे जीवन नूं समझ सकीए, गुरु साहब लई कुर्बान होने वाले शहीदां मरीदां दे जीवन नूं समझ सकीए, उन्हां तों सेध प्राप्त कर सकीए, और एक मुठता एक सुरता दा जिहड़ा साडा कौमी एक मुठता होनी चाहिए, वो दर्शन यात्रा चों कायम हो सके। इन्ने शब्दां दे नाल खिमा जाचना जी, आओ फतेह सांझी करिए। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।